उस दिन हमने बैकलिंक्स कैसे जनरेट करते हैं ये देखा था। उसमें हमने दूसरे वाला पार्ट देखा था कि चीटिंग करने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आप दूसरों के बैकलिंक कैसे स्टडी करेंगे और फिर उन पे अपने बैकलिंक बना लो, है ना। तो एक तरीके मैंने बताया था, दो तरीके हैं, या तो खुद रास्ता ढूंढो, और वो रास्ता कैसे ढूंढना है ये पूरा डॉक्यूमेंट है, या भेजा है हाँ उसमें टेबल बनी हुई है, उसमें बॉक्स बॉक्स बने आ रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं आ रहा, लिंक्स होंगे उसमें, ध्यान से देखो। तो एक तरीका तो यह है कि सक्सेसफुल लोगों का पाथ फॉलो कर लो, जहां से उन्होंने बैकलिंक जनरेट किए आप भी कर लो, कुछ पेड होंगे कुछ फ्री होंगे, ठीक है। जैसे शिक्षा.com कभी भी आपको फ्री में प्रोफाइल नहीं बनाने देता है, ठीक है। कॉलेज दुनिया कभी भी आपको फ्री में प्रोफाइल नहीं बनाने देगा। इंडिया मार्ट पे आप फ्री बना सकते हैं, जस्ट डायल पे फ्री बना सकते हैं, और इसी तरह सुलेखा पे फ्री बना सकते हैं। ये सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जिन पे आप बना सकते हो, और भी बहुत सारी हैं। हाँ, तो आज हम देखेंगे, उसका तो मैंने बताया था, फेसबुक का तो मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है सोशल मीडिया। पहला पॉइंट है सोशल मीडिया से बैकलिंक जनरेट करना, और सोशल मीडिया से बैकलिंक जनरेट करके आप ट्रैफिक ला सकते हो अपनी वेबसाइट पे, प्लस आप गूगल में अपनी पॉपुलैरिटी तो गेन कर ही सकते हो सर्च इंजन पे, ठीक है। देखो एसईओ, एक चीज और मैं आपको बता दूं आज, एसईओ सिर्फ वेबसाइट नहीं होती, सिर्फ वेबसाइट को देख के ही गूगल एसईओ नहीं करता, आपकी रैंकिंग डिसाइड नहीं करता। एसईओ देखता है कि आपका इंटरनेट पे ओवरऑल प्रोफाइलिंग क्या है, ओवरऑल प्रोफाइल, ठीक है। ठीक है, आप वेबसाइट पे भी काम करते हो, ऑन पेज एसईओ हमारा पूरा डिस्कस हो गया है, लेकिन वेबसाइट के अलावा जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या यूट्यूब है, वहां पे आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है ना। तो पॉपुलैरिटी सिर्फ बैकलिंक से जज नहीं होगी, ओवरऑल प्रोफाइल से जज होगी। कि जैसे आरएसएम डिजिटल है, तो वो आरएसएम डिजिटल सोशल मीडिया पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऑडियंस को कैसे एंगेज कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है यहां पे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई एसईओ के लिए सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट और एसईओ नहीं करना आपको, इसमें हर चीज के इनपुट्स हैं, हर चीज, हर काम आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ एसईओ वेबसाइट पे कर दिया तो हो गया जी, बैकलिंक जनरेट कर दिया हो गया जी, है ना। ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ ही नहीं, सिर्फ आपको ओवरऑल इंटरनेट पे प्रोफाइल अपना स्ट्रांग करना है, जिसमें सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और इसीलिए पहला पॉइंट ही सोशल मीडिया पे दिया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। Google also likes social signals in terms of ranking website. If you are not active on social media sites, you should be and build a community related to your niche. Community related to your niche. अब community का क्या मतलब, कि ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो आपके niche से related है। उन niche का मतलब टॉपिक, निश कहते हैं टॉपिक को, टॉपिक लाइक हाँ, मतलब आप जैसे मेरा निश है डिजिटल मार्केटिंग, और स्पेसिफिक हो जाए तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है। किसी का निश हो सकता है डॉक्टर, मेडिकल, है ना। तो निश का मतलब जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, वो टॉपिक, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप सोशल मीडिया पे कम्युनिटी डेवलप करो। कम्युनिटी क्या होता है, लोगों को इकट्ठा करना, अपने निश की कम्युनिटी बनाओ,
वो कम्युनिटी पेज हो सकता है, वो कम्युनिटी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे आप पहला पॉइंट, अब देखो यहां जितने भी पॉइंट्स मेंशन्ड हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे हैं। फर्स्ट नंबर पे जो मेंशन किया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया पे जितनी भी साइट्स हैं आपकी, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, पिंटरेस्ट हो, रेडिट हो, डिगो, बहुत सारे हैं। कई तो आपने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। उन सब पे आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, तो हर प्लेटफॉर्म पे, आप टेलीग्राम पे भी आपको प्रेजेंट रहना है। टेलीग्राम पे हाँ, टेलीग्राम भी एक सोशल मीडिया साइट है, प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप, हाँ, व्हाट्सएप पे तो हर कोई है ही एक्टिव। व्हाट्सएप पे आपको बिजनेस व्हाट्सएप, हाँ, बिजनेस वाले को ही कंसीडर करेगा। नहीं, नॉर्मल वाले को नहीं। नॉर्मल वाले में आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो प्रोफाइल में, उसमें डलता है। हाँ, बिजनेस वाले में डलता है, तो वो भी तो एक बैकलिंक है ना। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। क्यों? क्योंकि इन वेबसाइट्स का जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबकी 90 से ऊपर है, सबकी। ठीक है, सर ये जो सोशल साइट है डीए पीए क्या आ रहा है इसमें? डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, पीए मतलब पेज अथॉरिटी। एक सेकंड होल्ड करना आप लोग। हाँ, चाबी मेरी जेब में पड़ी है, वो ढूंढ ना रहे हो मोबाइल वाले। एक सेकंड होल्ड करना। सो कहने का मतलब ये हुआ, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाना है और उस पर एक्टिव रहना है। ठीक है, इसके अलावा बैकलिंक्स, तो जब आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो, अपना प्रोफाइल बनाते हो, उसको कंप्लीट करो हमेशा, पूरा प्रोफाइल। आ जाओ अंदर, आ जाओ। कॉल भी लगा ना उसमें। अच्छा अच्छा, आओ बैठो। बैठ सकते हो? हाँ, क्लासरूम तो वैसे अपना उधर है, पर वहां पावर इश्यू है। अच्छा, तो हमने टेम्परेरीली इधर शिफ्ट कर दिया और बच्चों को कर दिया आज ऑनलाइन। अच्छा, तो ये ऑनलाइन करते नहीं है, तो ये यहाँ पे आए हैं। ओके। सो जो सोशल मीडिया पे आप प्रोफाइल बनाते हो उसको कंप्लीट करो। कंप्लीट करने का मतलब है आपको वहां वेबसाइट भी मेंशन करनी पड़ेगी। सो प्रोफाइल बनाने पे, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। प्रोफेशनल ईमेल आईडी और एक जीमेल का ईमेल आईडी में फर्क होता है। अगर प्रोफेशनल बनवाना हो ईमेल, देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो यस सर, तो आपका जो ईमेल आईडी होना चाहिए ना, वो @your domain होना चाहिए हमेशा। वो कैसे बने? वो कैसे बनेगा? उसके लिए आपको या तो प्रोफेशनल सर्विस लेनी पड़ेगी, है ना, या होस्टिंग के साथ कुछ ईमेल आईडी फ्री आते हैं। जैसे अभी राहुल को मैंने बना के दिए हैं। अच्छा, ठीक है, आपको बनवानी है, आप मुझे बता दो क्या बनानी है, मैं बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, तो यहां पे हर जगह, अब आप पर्सनल ईमेल आईडी यूज करोगे बिजनेस के लिए तो वो भी आपको एसईओ में नुकसान देगा। रिमेंबर, मैंने क्या कहा अभी, ओवरऑल प्रोफाइल क्रिएट करनी है आपको, ओवरऑल प्रोफाइल। तो जब भी आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो अपना, उसमें प्रोफाइल को कंप्लीट करो, यानी कि वेबसाइट हर जगह डालनी है आपको। वेबसाइट, हाँ, और जब आप वेबसाइट डालते हो
तो एक एक बैकलिंक तो ऑटोमेटिकली मिल गया ना आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा फेसबुक पे। फेसबुक, और यहां पे हमारा जो प्रोफाइल एक्टिव है अभी, ये एक पेज है, फिटनेस का पेज है कोई, है ना, वो एक्टिव है। मैं इसको चेंज करता हूं, सी ऑल प्रोफाइल्स, मैं पर्सनल प्रोफाइल पे जाऊंगा, मंजीत सिंह पे। सोशल मीडिया में आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, पेज के ऊपर कोई लिंक नहीं डालेगा। पेज में जो आप पोस्ट डालते हो उसमें लिंक नहीं डालना है आपको, ठीक है। तो लिंक कहां डालेंगे, बैकलिंक तो जनरेट करने हैं ना। तो आप जो भी बैकलिंक जनरेट करोगे वो यहां पे जो पर्सनल पोस्ट डालोगे यहां से करोगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलो रोज एक पोस्ट तो हर प्लेटफॉर्म पे आपको लिंक के साथ डालनी है डेली, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे। और एक क्या मतलब जितनी ज्यादा डालोगे उतना फायदा आपको, है ना। जितने लिंक आप पोस्ट के साथ डाल रहे हो वो सब बैकलिंक्स हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जब आप जॉब करने जाते हो तो 150-200 बैकलिंक्स आपसे रोज जनरेट कराए जाते हैं पर डे, ठीक है। तो यहां से अब मुझे एक बैकलिंक जनरेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। एक तो इसमें मेरे नाम की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। मतलब हम जितने भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो नहीं, अलग अलग तरीके हैं, सोशल मीडिया पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं जनरेट करने के। वैसे सोशल मीडिया के 10 या 12 हैंडल होंगे जिस पर, हाँ, है ना। हाँ, अब देखो यहां पे मैं पोस्ट डालता हूं कुछ भी, RSM डिजिटल is now celebrating 7 years of existence. Started its journey from Jan 1st 2016 is now completing 7 years on 31st December 2022। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पूरे कंप्लीट हो गए, 7 साल, ठीक है। मतलब अभी हुए नहीं है बट 31 तारीख को हो जाएंगे, ठीक है। फॉलो अस ऑन https://rsm-digital.com। और जैसे ही आपने लिंक डाला वहां से एक इमेज अपने आप फैच कर ली उसने, और टाइटल भी स्कीमा जो लगाया था ना ओजी टैग, ओजी, हाँ ओजी टैग,
ओजी टैग से इसने अपने आप पिक कर लिया। ये हमने ऑन पेज में डिस्कस किया था, है ना, कि ओजी टैग डालना जरूरी है। अब आप इसको पोस्ट कर दो, ये आपका बैकलिंक जनरेट हो गया। अगेन बैकलिंक्स आर ऑफ टू टाइप्स, डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो बैकलिंक मतलब जब गूगल इसको क्रॉल करेगा या कोई भी सर्च इंजन। अच्छा एक चीज और, हम गूगल का ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। यानी कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो यहां पे, वो हर सर्च इंजन पे अप्लाई हो रही है, सिर्फ गूगल पे नहीं। Bing हो, Firefox हो, सब। हाँ, हर एक पे अप्लाई हो रही है। तो यहां पे हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं वो सर्च इंजन के लिए किए हैं, वो सिर्फ गूगल के लिए नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहां पे जो डू फॉलो लिंक है, इसमें कोई भी सर्च इंजन अगर फेसबुक के कंटेंट को क्रॉल कर रहा है और इस पेज पे आया आपके अकाउंट पे, इसने देखा RSM डिजिटल का लिंक, अगर डू फॉलो लिंक है तो इसको क्रॉल करते करते आपकी वेबसाइट पे भी आ जाएगा और उसे पूरा क्रॉल करेगा, इस पेज को क्रॉल करेगा। अब देखो, अगर इस पेज को क्रॉल करेगा तो उस पेज में जितने डू फॉलो लिंक होंगे उन सबको क्रॉल करेगा, और आपने नेविगेशन तो बनाया ही हुआ है वहां पे, तो सबको क्रॉल करेगा वो। यानी कि आपकी पूरी वेबसाइट को क्रॉल करता हो फिर वापस फेसबुक पे आ जाएगा। ये डू फॉलो लिंक का फायदा होता है। ठीक है, दो काम होते हैं आपके, 3 काम होते हैं लिंक डालने से। ब्रेड क्रम जो बोल रहे हैं नेविगेशन, अभी नहीं भाई, ब्रेड क्रम अलग चीज है। 3 काम होते हैं जब आप लिंक डालते हो सोशल मीडिया पे। पहला काम, वहां से ट्रैफिक आने के चांसेस है, कोई इसको क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, पहला फायदा। दूसरा फायदा, आपकी बैकलिंक बन रहे हैं, एंड इट इज क्वालिटी बैकलिंक, क्योंकि बहुत अच्छी साइट से आपने एक बैकलिंक जनरेट किया है जिसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी बहुत हाई है। और तीसरा फायदा, आपकी वेबसाइट का क्रॉल रेट बढ़ रहा है अगर डू फॉलो लिंक है। ठीक है, ये जो तीसरा फायदा है ये 90% ऑफ द टाइम आपको नहीं मिलता है। तीसरा फायदा 90% ऑफ द टाइम आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आज की डेट में 90% ऑफ वेबसाइट्स आपको डू फॉलो लिंक नहीं देती हैं, नो फॉलो लिंक देती हैं। नो फॉलो लिंक मतलब जब गूगल इसको क्रॉल करेगा तो आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा क्रॉल करता हुआ, क्योंकि भाई उन्होंने कह दिया नो फॉलो। नहीं किया, उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं? यार तुम ना चीजों को फिर फ्लैशबैक में ले जाते हो। मैंने क्या कहा था कि जब आप किसी को डू फॉलो लिंक देते हो, मैंने तुम्हें भी मना किया ना नहीं देना, उसका रीजन भी बताया था। क्या रीजन बताया था? कि जब आप किसी को डू फॉलो लिंक देते हो तो जो आपके पास रैंक पॉइंट्स हैं वो शेयर हो जाते हैं उसके साथ। ठीक है, तो आपके जो रैंक पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं उस पर्टिकुलर लिंक के। जिस पेज से आपने बैकलिंक दिया, मतलब फॉरवर्ड लिंक दिया, उस पेज की रैंकिंग कुछ पॉइंट्स कम हो जाएगी और उसको मिल जाएगी जिसको आपने लिंक दिया है डू फॉलो। या हमने लिंक लगा दिया लेकिन अगर आएगा तो वो वापस नहीं जाएगा। कौन? अगर हमने अलाउ नहीं किया तो क्रॉलर यहां से हमारे पेज पे नहीं जाएगा। ठीक है, फिर वो लगाने का बेनिफिट क्या? मैंने अभी आपको 3 बेनिफिट्स बताए ना। अच्छा, हाँ, ट्रैफिक और 3 में से 1 नहीं मिला, 2 मिल रहे हैं, तो क्या जो 2 मिल रहे हैं उन्हें भी छोड़ दें हम? उनको तो लेंगे ना। ट्रैफिक वगैरह। हाँ, तो आपको 3 बेनिफिट्स मिलने हैं जिनमें से एक 90% ऑफ द टाइम नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो।
लेकिन लिंक तो डालना ही है ना, हमें बैकलिंक्स तो जनरेट करना ही है। ठीक है, तो ये नो फॉलो लिंक मिला है आपको। हमेशा आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे वो नो फॉलो लिंक ही देंगे। डू फॉलो तो अब कोई कोई वेबसाइट ही देती है, वो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि एक प्लगइन है वो डाल के रखो। ये देखो प्लगइन कह रहा हूं, गूगल का एक्सटेंशन, क्रोम का नो फॉलो नाम से है, ये डाउनलोड कर लो इसको। नो फॉलो नाम से एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन आता है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लो। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई लिंक डालोगे, ये तो फोटो में कन्वर्ट हो गया ना, जो भी आप लिंक डालोगे वो उस लिंक के अराउंड रेड डॉट्स बन जाएंगे, बॉर्डर बन जाएगा रेड डॉट का, अगर नो फॉलो लिंक है। ठीक है, यहां तो इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि ये इमेज बन गई है। ठीक है, अब देखो ये एक तो ये हो गया बैकलिंक डालने का तरीका। और क्या तरीका है बैकलिंक डालने का, ये देखो सोशल मीडिया पे यहां से मैं सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग, अपने निश से रिलेटेड ही डालने ना, तो डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करता हूं। अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत कुछ दिखाएगा यहां पे, है ना। जरा पेजेस देखते हैं कौन कौन से हैं पेजेस। सो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये सारे पेजेस हैं। ठीक है, 1.4 के फॉलोअर्स, इस पे चलते हैं जरा, इस पेज पे, ये पेज आ गया। ठीक है, अब यहां आपको पोस्ट तो डालने नहीं देगा ये, लेकिन आप यहां कमेंट्स तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप एक कमेंट लिखो, एंटर, प्रेस एंटर टू पोस्ट। ठीक है, सो यहां पे आप बैकलिंक डाल सकते हो अपना। जैसे मान लो मुझे इस पेज का लिंक डालना है लोहिया नगर वाले का, मैं यहां से कॉपी करूंगा और सीधा यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से सिर्फ लिंक पोस्ट करोगे तो एक दो करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बल्क में करते जाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा कंटेंट साथ में लिखो। ठीक है, जैसे अभी पहले लिखा था ना, कंटेंट साथ में दो। अब देखो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, लिंक नहीं बना, अब देखो बन गया ना लिंक। और यहां पे ये डॉट्स का एक बॉर्डर आ रहा है, रेड डॉट्स का, ये इसलिए आ रहा है कि ये बता रहा है कि ये नो फॉलो लिंक है, डू फॉलो लिंक नहीं है। और यहां पे ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये एक्सटेंशन डाला हुआ है गूगल क्रोम का, नो फॉलो एनेबल्ड। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो मैं क्रोम में डाल के रखता हूं। जैसे ये फॉन्ट देखने का ये है कि फॉन्ट कौन सा यूज हो रहा है, ये देखो व्हाट फॉन्ट, ये पे यहां सीगो है ना, ये फॉन्ट यूज हो रहा है यहां पे। और इसको अगर मैं क्लिक करता हूं, अभी देखो अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये फर्दर डिटेल्स बताएगा इसकी फॉन्ट की, कि भाई कलर कौन सा यूज हो रहा है फॉन्ट का, वेट कितना है फॉन्ट का साइज कितना है। हाँ यही है नो फॉलो। ठीक है, इसी तरह मैंने ये वाला भी एक टूल तुम्हें दिखाया था, ये जो कलर कॉपी करने का है ना, तो ये टूल्स बड़े हैंडी होते हैं। ऐसे ही मैंने ये डाला हुआ है टूल, अलाउ कॉपी। अब कुछ वेबसाइट ओनर्स होते हैं, वो अपने डेवलपर को कहते हैं भाई इसको ऐसे कर दो कंटेंट को कि कोई कॉपी ना कर पाए। हाँ,
तो उसमें आप जैसे हम ड्रैग करके सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं ना, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये वाला जो एक्सटेंशन अलाउ कॉपी, इसको आप डाल लो और इसको ऑन कर दो। जिस भी वेबसाइट पे कंटेंट डिसेबल्ड है कॉपी, इसको क्लिक करके ऑन कर लो, फिर वो कॉपी हो जाएगा। सर ऐसा जो कंटेंट है वो कॉपी नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है जो आप बता रहे हो? हाँ, वर्डप्रेस में प्लगइन आता है, आप डाल लो। वर्डप्रेस में प्लगइन आता है इसका भी। इसका भी हाँ। खाली पर चलाएंगे। ठीक है, तो आप कंटेंट को भी सिक्योर कर सकते हो। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई उसको भी आप कॉपी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सबको थोड़ी पता है ना। ये टेक्निकल लोगों को ही पता है, तुम्हें भी नहीं पता था अभी तक। किसी और साइट का भी ये लगा के हम कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये हमने एक बैकलिंक यहां से भी जनरेट कर लिया। ठीक है, ये सब बैकलिंक्स हैं। तो आप किसी के पोस्ट जो डली हुई है पेज में, पोस्ट तो डालने नहीं देगा ना कोई आपको, लेकिन उसकी हर पोस्ट पे आप कमेंट तो कर सकते हो। वहां पे आप बैकलिंक डाल लो तो वो भी काउंटिंग में आएगा आपका। हाँ, अब इससे भी ट्रैफिक जा सकता है भाई। देखो, अगर इसकी पोस्ट पे ट्रैफिक है तो यहां पे कोई कमेंट भी देखेगा ही ना इसके, है ना। और ऐसे जगह जहां पे कमेंट्स पे भी रिप्लाई, बहसबाजी हो रही है, वहां डाल दो अपना वो वहां से तो जरूर आएगा ट्रैफिक, है ना। तो यहां पे देखो, दो जगह तो हमने देख ली। एक अपने वॉल पे या किसी और के वॉल पे भी जाके आप सीधा कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनके वॉल पे जाओ। जैसे अभी सर्च कर लो यहां पे सौरभ जैन। सौरभ जैन 95,000 फॉलोअर्स हैं इसके। ठीक है, तो भाई जब 95,000 फॉलोअर्स हैं तो हम क्यों ना इस पे जाके कुछ बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। Want to dominate digital marketing in 2022, ये वीडियो डाली हुई है इसने। अब ये देखो, सौरभ जैन, इसने क्या किया, विशिंग ऑल माई फॉक्स हैप्पी डिजिटल मार्केटिंग डे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू इन माई DM डे 2022 सेलिब्रेशन 6 PM to 11 PM टुडे। ये 16 दिसंबर को डाली हुई है पोस्ट इसने। ठीक है, और मैंने भी अभी एक पोस्ट बनाई है, वी आर सेलिब्रेटिंग डिजिटल मार्केटिंग कार्निवल। ठीक है, तो उसकी पोस्ट भी मैं डालूंगा अभी। और यहां पे देखो 228 रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं इस पे। ठीक है, 13 कमेंट्स भी हैं, 2 शेयर भी हैं। तो यहां पे हम कमेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट लिख के देना। हाँ, मतलब टेक्स्ट ऐसा लिखो कि उसको भी लगे कि मुझे इसने कुछ अच्छे कमेंट्स दिए हैं। देखो, जब आप किसी को अच्छे कमेंट्स दोगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। आप कभी गलत मत लिखो किसी के कमेंट पे, नहीं तो एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट रिएक्शन। अभी आपके कमेंट डिलीट करेगा? नहीं, डिलीट नहीं करेगा, लेकिन वो उसकी तो भाई पूरी टीम होगी, वो तो आपके पेज पे लगा देगा पूरी टीम, है ना। आपने तो एक आधा कमेंट डाला, आपके तो पता नहीं कितने कमेंट्स आने लगेंगे। तो पंगे मत लो किसी से, उसका जवाब भी देना पड़ेगा आपको। हाँ, आपने गलत लिखा। हाँ, ठीक है। तो आप किसी को गलत लिखोगे तो उसे प्रूव भी तो करोगे ना, है ना। या तो आपने जेन्युइनली उसके अगेंस्ट कुछ लिखा है तो उसको आप डिफेंड कर सकते हो कि भाई तेरी ये बात गलत थी, उस पे हमने ये लिखा है, तो मानेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिकली वो अपनी गलत चीज को सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन क्यों हम ऐसे पंगे लें, है ना। थैंक्स, आई एम योर ग्रेट एडमायरर, तारीफ कर दो उसकी।
योर ये और भी पैसा कर देता है rating। पे यार I also run a digital marketing venture would like to give your kind guidance। ठीक है, about my venture। यहां पे लिंक डाल दो। ठीक है, ये लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हो जा भाई कन्वर्ट। ये हो गया। हेलो, ठीक है, सो ये इस तरह से आप, अच्छा कई लोगों ने सेटिंग की होती है कि लिंक्स डलेंगे ही नहीं, लेकिन इसने शायद ऐसी कोई सेटिंग नहीं की हुई, तो आपका ये डल गया यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, सो इस तरह से देखो, इसके हर पोस्ट पे अच्छे रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। और भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, जिनके पेज पे जाके आप इस तरह से, और एक है ग्रुप पे भी जाके आप डाल सकते हो। ठीक है, किसी भी ग्रुप पे जाके अब आप सर्च कर लो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, यहां पे अब ग्रुप सर्च कर लो। ठीक है, और ये अब आपने ज्वाइन किए हुए हैं नहीं किए हुए, आप रैंडमली चलो किसी भी ग्रुप पे चलते हैं। ठीक है, 64,000 मेंबर्स, इस पे चलते हैं जरा। ये ग्रुप है, एक तो यह पोस्ट तो डाल ही सकते हो आप, यस सर। लेकिन वो पेंडिंग में जा सकती है। ठीक है, डायरेक्ट भी तो हो सकती है, कोई भी पेंडिंग में जा सकती है। पेंडिंग में जा सकती है, मतलब अभी हम वो पोस्ट तो मैं डालना सिखा ही चुका हूं आपको, लेकिन आज मैं कमेंट सेक्शन में कुछ बैकलिंक डालूंगा। ठीक है, अब आप देखो क्या कोई ऐसा पोस्ट है इसमें जिसमें कुछ कमेंट्स चल रहे हों। दिख तो नहीं रहा ऐसा कोई पोस्ट जिसमें कमेंट्स चल रहे हों। कमेंट डिसेबल कर दिए क्या? हो सकता है डिसेबल भी किए हों, लेकिन नहीं, कमेंट सेक्शन आ तो रहा है। किए नहीं होंगे किसी ने कमेंट, हम तो करेंगे। चलो अभी सिर्फ लिंक डाल के दिखा देता हूं मैं तुम्हें किसी भी कमेंट में। ये देखो, तो लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा अभी। ये हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसमें डालता हूं, ये पेंडिंग में गया है। क्यों गया पेंडिंग में, कोई बताएगा? प्राइवेसी लगा रखी होगी ना, हम्म, प्राइवेसी। उसने रूल बनाया हुआ होगा एडमिन असिस्टेंट कि 10 कैरेक्टर से नीचे अगर कमेंट हो तो एडमिन तो उसे ब्लॉक कर दे, पेंडिंग में ले जाए। ये तो ग्रुप बनाते टाइम हम सारी सेटिंग देख चुके हैं।
ऑनलाइन वालों को दोबारा कनेक्ट कर ले। सर हाँ बोलो। सर थर्सडे फ्राइडे की वीडियो बनेगी। थर्सडे फ्राइडे की भेज तो दी है, नहीं सर यूट्यूब पे यूट्यूब पे भेजिए। हाँ, लिंक भेजा है मैंने, देखो ग्रुप में। सर वो यूट्यूब पे डाले क्या आपने? हाँ वो यूट्यूब पर डाली। सर वो डाले। करो भाई जल्दी, अभी हार्ट टचिंग सॉन्ग कौन आ गया भाई? सब नाम चेंज कर करके आ रहा है। 16 थे, जल्दी ज्वाइन करो। 12 हो गए ज्वाइन, 4 रह गए। चलो बाकी आते रहेंगे, एक मैसेज डाल देते हैं। हम्म सो इसने सेटिंग की हुई होगी कि भाई अगर वो कम है, वैसे ये भी पेंडिंग में ही है ना? तो इन्होंने सेटिंग की हुई है कि अगर लिंक डाले कोई तो उसको पेंडिंग में ले जाए, रिव्यू करेंगे। ठीक है, बाद में करेंगे। हाँ 13 हो गया। खैर ये तरीके हैं आपके बैकलिंक जनरेट करने के। नाउ व्हेन यू आर जनरेटिंग बैकलिंक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? उसको डॉक्यूमेंट करना। किसको सर? जो आप काम कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट बनाना। उसको पहले जो टेक्स्ट तैयार करना, नहीं, आपने क्या किया उसकी रिपोर्ट बनाना है ना? वो मांगिए एक्सेल में बनाओ। जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे वो एक्सेल में बनेगी। उसके देखो क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करोगे आप उसमें। नंबर 1, एक्सेल में खोलता हूं पहले। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने एक्सेल किया ही ना हो कभी, बट इतना तो मैं आपको सिखा दूंगा जितनी आपको जरूरत है। यहां पे ब्लैंक वर्कबुक बनाओगे आप, ठीक है? इसमें नीचे होती है शीट्स, नीचे होती है शीट्स, ठीक है? अब इसमें हर शीट रीनेम हो जाती है। इसको आप बनाओ, पहली शीट को रीनेम करो आप सोशल मीडिया, एंटर करो, ठीक है? सेकंड, फॉरम पोस्टिंग, जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट, सोशल बुकमार्किंग। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैकलिंक जनरेट करने के लिए, हर एक के लिए अलग शीट बना लोगे ये प्लस कर करके, ठीक है? हर एक के लिए अलग शीट। और इन शीट्स में सबसे ऊपर वाले जो रो है इसमें आप हेडिंग्स बनाओगे। डेट, यहां पहले सीरियल नंबर, डेट, ठीक है? वेबसाइट, ठीक है? कंटेंट, ठीक है? कंटेंट के क्या कंटेंट डाला आपने, ठीक है? और अपना लिंक
URL you posted, यानी जिस पेज का बैकलिंक बनाया वो URL यहां डाल दोगे, URL पोस्टेड। उसके बाद कीवर्ड टारगेटेड, कीवर्ड टारगेटेड, कौन सा कीवर्ड आपने टारगेट किया, ठीक है। नेचुरली उस पेज का जो फोकस कीवर्ड होगा Yes, sir. वही टारगेट किया होगा आपने, ठीक है। स्टेटस पेंडिंग में पड़ा है या एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, स्टेटस। अब इस तरह की रिपोर्ट जब आप बनाओगे तो इसके दो फायदे तो है ही मिनिमम। पहला फायदा, आपके स्टेक होल्डर जो हैं, स्टेक होल्डर कौन होता है, अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो क्लाइंट आपका स्टेक होल्डर है, उसको जवाबदेही है हमारी, मतलब जिस पे जवाबदेही बनती है, जिसको आंसरेबल हो, जिसको आप कल को क्वेश्चन पूछ सकता है क्या हो रहा है, उसको आंसर देना है आपको। तो ये डॉक्यूमेंट उसमें हेल्प करेगा आपको, रिपोर्ट जो है ये पूरी, कि ये कर रहे हैं सर हम, ये हमारी एक्टिविटीज हैं, डेट वाइज देख लो आप, ठीक है। सो इट शोज दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स, ठीक। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा क्या है कि ये जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो ये बार बार करनी है, ये तो बार बार करनी है आपको। ये जो स्टेटस वाला कॉलम है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि नेक्स्ट राउंड जब आप करोगे तो जहां पे स्टेटस सक्सेसफुल है आप सिर्फ उन पे ही काम करोगे, आपका टाइम और एफर्ट बचेंगे, यानी कि आपके टाइम और एफर्ट सिर्फ वहां लगेंगे जहां पे फायदा मिल रहा है। जहां पे बेकार जा रहे हैं एफर्ट्स उन पे आप दोबारा टाइम नहीं लगाओगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपका रेफरेंस पॉइंट बनेगा कि अब क्या करना है, और फिर याद रहेगा। अभी तो आप ढूंढ रहे हो साइट्स, Yes, sir. इस डॉक्यूमेंट को देख के आपको याद आ जाएगा, अरे ये थी साइट्स, इन पे दोबारा पोस्ट करो। सर अगर साइट अभी कुछ नया बनाया है तो एक हम उसमें ये भी रख सकते हैं तो अपने याद करने के लिए पासवर्ड और यूजर नेम। नहीं, वो फाइल अलग बनेगी यूजर नेम पासवर्ड की, वो बार बार थोड़ी रिपीट होना है टास्क। यूजर नेम पासवर्ड की फाइल अलग बनेगी, ठीक है। आप चाहो तो इसमें एक और शीट ऐड कर लो, यूजर नेम पासवर्ड्स, ठीक है। पहले राउंड में हर जगह रजिस्टर भी करना होता है आपको, तो जब रजिस्टर करोगे यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, वो याद रखने पड़ेंगे ना, तो उनका भी एक डॉक्यूमेंट बना लो। क्यों? क्योंकि देखो स्टेक होल्डर अभी तो आपका क्लाइंट है, आप जॉब भी तो कर सकते हो, तो आप अपने सीनियर को आंसरेबल हो, है ना। तो वो जो पासवर्ड्स, जॉब तो आप देखो वो आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो जो आपने काम किया उसके लिए आपको सैलरी मिली, वो काम आपका नहीं है, वो काम आप किसी के लिए कर रहे हो, है ना। तो उसका राइट है कि जब आप छोड़ के जाओ तो वो पूरी फाइल हैंड ओवर करके जाओ कि भाई दीज आर द पासवर्ड्स, दीज आर यूजर नेम्स। वो लेगा आपसे हैंड ओवर, सैलरी रोक लेगा नहीं तो, ठीक है, पूरा हैंड ओवर लेगा वो आपसे। तो ये सब चीजें आपको देनी होंगी, ठीक है। तो ये 2-3 महीने में आपकी ये फाइल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगी, फिर आपको नई चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी, ठीक है। इस तरह ये चीजें हर शीट में होंगी, और आप जो भी काम करोगे यहां रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। फेसबुक पे डाली है तो फेसबुक के ग्रुप का यूआरएल यहां डाल दोगे, यहां फेसबुक नहीं लिखोगे, ग्रुप का यूआरएल डाल दोगे। एक और ऐड कर लो, चलो यहां लिखो प्लेटफॉर्म, वेबसाइट की जगह प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। और इसके बाद
इन दोनों के बीच में एक और कॉलम डाल लो, वेबसाइट यूआरएल या प्लेटफॉर्म यूआरएल, है ना, उससे क्लियर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म यूआरएल, प्लेटफॉर्म यूआरएल मतलब अब फेसबुक में आपने कोई ग्रुप में डाला है तो यहां तो लिख दोगे फेसबुक, यहाँ ग्रुप और यहां ग्रुप का यूआरएल आ जाएगा जहां पे आपने डाला है, ठीक है। और एक और कॉलम डाल दो, इंसर्ट पोस्ट और कमेंट। आपने उस पे पोस्ट डाली है या कमेंट डाला है, ये भी ऐड कर लो। देखो जैसे जैसे चीजें याद आती रहेंगी हम ऐड करते रहेंगे, और ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बन जाएगी जो बहुत काम आएगी आपके लिए आगे, ठीक है। सो ये आपको जब आप जॉब कर रहे होगे, फ्रेशर लेवल पे होगे, तो ये रिपोर्ट आपको सीनियर ही दे देंगे, भाई इसमें सारी एंट्री कर देना जो भी काम आप करो। आपको ये नहीं देखना कि ये रिपोर्ट कैसे बनेगी, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। लेकिन जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि मैं क्लाइंट को क्या क्या रिपोर्ट्स दूं, ठीक है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लाइंट को आदत डालो कि ये रिपोर्ट आप महीने में एक बार दो। ये नहीं कि आपने एक हफ्ते बाद ही रिपोर्ट पकड़ा दी, फिर अगले हफ्ते पकड़ा दी। उसको आदत पड़ जाएगी क्लाइंट को कि मुझे तो हर हफ्ते रिपोर्ट मिली थी, इस हफ्ते क्यों नहीं मिली, यस सर, है ना। तो मंथली रिपोर्ट जनरेट करो हमेशा, क्योंकि वीकली परफॉर्मेंस आप दिखाने की कोशिश करोगे अगर, तो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आप। मंथ में परफॉर्मेंस दिखती है, वीक में नहीं दिखती, ठीक है। एसईओ की परफॉर्मेंस मंथ वाइज तो दिखाई देती है, लेकिन वीकली नहीं दिखती है कोई परफॉर्मेंस। हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे, हाँ हाँ, तो कीवर्ड से ही तो। ठीक है। तो इस तरह से आप रिपोर्ट दिखाओगे, बनाओगे। इसको मैं सेव कर लेता हूं। और जितना जरूरी करना है उतना जरूरी रिपोर्ट बनाना भी है। सर इस रिपोर्ट को ग्रुप कर दीजिए। हाँ, रिपोर्ट अभी सेव करके भेज रहा हूं मैं आप लोगों को। सिंपल से बनाएगा तो फिर माइंड में रहेगी। डेस्कटॉप पे कर लेते हैं इसे सेव। SEO रिपोर्ट, ठीक है। ये आपको मैं अभी सेंड कर दे रहा हूं। और ये जो हमने रो बनाई है पूरी ऊपर, इसको हर शीट में कॉपी कर लेना, ठीक है। और नीचे वो शीट्स बनेंगी जो सारे पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये पहला पॉइंट डिस्कस हो रहा है अभी, ओके सर, ठीक है। और अभी हमने एक प्लेटफॉर्म पे किया है। सोचो, अब हमने एक प्लेटफॉर्म पे मान लो 10-12 बैकलिंक जनरेट कर दिए, है ना। प्लेटफॉर्म है 10-15 आपके पास जिन पे आप बैकलिंक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो 10 में अगर दिन में 10 भी करेंगे, 10 पे 10-10 भी किए तो 100 तो वैसे ही हो गए। यस सर, हो गया। अभी बताते बताते भी मैंने 3 कर दिए, यस सर, है ना। तो 100 कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर हमें सारा दिन यही काम करना है तो 100 तो बहुत आराम से हो जाएंगे। 200 भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जैसे देखा नहीं है, थोड़ी सी देर में हो गई। हाँ, तो टारगेट ये रहता है कि बात ये नहीं किया, टारगेट ये रहता है कि साल के एंड में आपके पास कम से कम 70-80 हजार बैकलिंक्स हों। बल्कि और स्पीड से काम करोगे तो 6 महीने में हो जाएंगे इतने, ठीक है। तो बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट। किसी की चैट आई हुई है? हाँ सिद्धांशु, तुम्हें ऐड करना था यार, याद नहीं रहा। मैं तुम्हें अलग से भी भेज दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा अभी, ठीक है।
ओके, सो ये हो गया आपका सोशल मीडिया पे कैसे करते हैं। मैंने एक प्लेटफॉर्म पे आपको करके दिखा दिया है, ऐसे ही आप लिंक्डइन पे करोगे, ऐसे ही आप पे ट्विटर, अकाउंट बनाना पड़ेगा। सब पे अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। सर अगर इसमें कैनवा की हेल्प ले सकते हैं हम, कुछ नया कुछ नहीं, अगर आप टेक्स्ट की जगह पिक्चर। फोटो डाल के, फोटो की जरूरत क्या है, फोटो तो लिंक के साथ अपने आप आ ही रही है, हाँ हाँ, फोटो क्यों डालोगे। टेक्स्ट पे फोकस करो यहाँ पे, टेक्स्ट। और जो आप टेक्स्ट लिखते हो उसमें आपका फोकस कीवर्ड जरूर हो। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है इसके अंदर, शीट के अंदर, फोकस कीवर्ड का कि कीवर्ड कौन सा फोकस कर रहे हो आप, कीवर्ड टारगेटेड, इसीलिए लिखा है ना, क्योंकि आपका जो कंटेंट है जो आप लिखते हो साथ में लिंक के साथ, उसमें आपका फोकस कीवर्ड जरूर हो। सर अगर हमने फोकस कीवर्ड डाल दिया, थोड़ा 3-4 लाइनें हैं, हाँ कोई और दूसरा हाँ, उससे रिलेटेड भी डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो ना, कुछ कुछ वैसा बना के आप फिर बैकलिंक जनरेट करो। ठीक है, एक तरह से आप सोच लो कि जो उस पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन है यस सर। उसी को आप यूज करो, वो बेटर है। ठीक है, सो आज यही वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, और कल फिर हम और 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज तो पहला पॉइंट था इसलिए ज्यादा टाइम लगा है, कल इतना टाइम नहीं लगेगा। कल ना तो हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, है ना, और ना ही और चीजें, सीधा अब एक्टिविटी पे आएंगे। ये एक्टिविटी ऐसे करते हैं, ये एक्टिविटी ऐसे करते हैं, ये एक्टिविटी ऐसे करते हैं। कोई डाउट किसी को? सो ऑलवेज ट्राई टू जनरेट क्वालिटी बैकलिंक्स। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वालिटी बैकलिंक्स, क्वालिटी बैकलिंक्स। सर इनका डीएम वगैरह अच्छा होता है तो हाँ, इनका जो डोमेन अथॉरिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। प्लस सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं सर्च इंजन्स। ठीक है, आपका ओवरऑल प्रोफाइल स्ट्रांग होता है अगर आप सोशल मीडिया पे हर जगह एक्टिव हो। देखो, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, मान लो इलेक्शन है, अभी सिर पे इलेक्शन है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, जिस एरिया में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर वहां पे जहां से निकलो मेरी फोटो लगी हुई है, तभी तो काम बनेगा, यस सर। तभी तो मैं पॉपुलर होऊंगा, तभी तो लोग मुझे वोट देंगे। हेलो, हाँ हाँ बोल। इस तो बाद है 12:30। हाँ चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने फोन कर देगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा था अभी मैं, हाँ किसी की चैट, कल और हाउ मेनी टाइप ऑफ बैकलिंक। भाई बैकलिंक दो ही तरह के होते हैं, डू फॉलो, नो फॉलो, और तो कोई बैकलिंक नहीं होता कार्तिक। ठीक है, या तो डू फॉलो या नो फॉलो। ठीक है, तो कल हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल दूसरा पॉइंट डिस्कस करोगे? हाँ, ये वाला पॉइंट नहीं ये पॉइंट नहीं, अब सेकंड दूसरा वाला। सर किसी भी काम को हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा कोई प्रोफेशनल है, हाँ, तो हमारे डिजिटल मार्केट में हम पॉपुलर होने के लिए मतलब मेन क्या होता है इसका? मेरा कोई वर्क है, हम जो अभी एक बहुत सारे मॉड्यूल्स में से एक मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं जो नॉर्मली स्टार्टिंग में नहीं होता, ये कोर्स काफी आगे निकल चुका है इस बैच में, हाँ जी, है ना। 8 बजे वाला जो बैच था वो स्टार्ट हुआ है, मैंने आपको इसीलिए उसमें आने को बोला था। ये बैच तो आगे निकल गया है। तो ये जो मॉड्यूल है, ये अपनी वेबसाइट जो आपने बनाई हुई है उसे सर्च इंजन जो गूगल वगैरह है उस पर अगर कोई सर्च करता है, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग
या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, तो जो वेबसाइट्स वहां दिखती हैं वहां पे ऊपर से ऊपर अपनी वेबसाइट पहुंचाने के लिए क्या करना है, हाँ, वो ये मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में ओवरऑल आप अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं लोगों को, है ना, जहां पे भी यूजर जाए, जिस प्लेटफॉर्म पे आप वहां जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है या सर्च कर रहा है, वहां पे आप उसे दिखने चाहिए। सबसे टॉप पे लगना चाहिए बंदा। हाँ, मतलब उसे लगना चाहिए कि अगर कोई चीज चाहिए तो ही इसी से ले। औरों से इसकी क्वालिटी बेटर, बिल्कुल बिल्कुल तभी बिल्कुल। वो हमें काम देगा। हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग 2 स्टेप में होती है, क्रिएटिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड प्रोमोटिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। ये डिजिटल मार्केटिंग है। उसके कई सारे तरीके हैं जो हम अलग अलग मॉड्यूल्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये ऐसी चीज है जिसके बिना बिजनेस आज की डेट में हाँ, चल ही नहीं सकता, ठीक है। यही रीजन है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम घर तो जाके अपना कर नहीं सकते। हाँ, अच्छा। वो पुराने तरीके हो गए अब सारे, है ना, यहाँ से अगर क्योंकि समझाएं तो- कंपटीशन इतना हो गया है कि आप रोज लाखों लोगों तक पहुंचो तभी आप सरवाइव कर पाओगे। और मैन्युअली जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसमें आप 100 लोगों तक भी पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात है। नहीं पहुंच पा रहा बंदा, यहाँ से जान के मुझे जानेगा भी नहीं। हाँ, उस गली में जानता भी नहीं मैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इसके थ्रू मुझे हर इलाके में पता नहीं कहाँ हाँ, से लोग जान जाएंगे। हाँ, यही फायदा है, इसकी रीच बहुत जबरदस्त है। प्लस खर्चा वगैरह लोग खर्चा कम है, रीच ज्यादा है, हाँ, ठीक है। तो और वो भी रीच ऐसी जगह, आप किसी को अगर अननोन पर्सन को मिलोगे वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। हाँ, इसमें आपकी बात सुनेंगे लोग, बिल्कुल सुनेगा वो। हाँ, ठीक है। तो कल डिस्कस करते हैं फर्दर, ठीक है। सर वो ब्लॉग वाला इनका जो फर्स्ट क्लास चल रही थी ना, हाँ हाँ हाँ, तो उनका वीडियो बन रही थी ठीक है। आज करनी। कॉल पे करूँ मैं आपसे बात फिर? ठीक है सर, हाँ, अभी मोबाइल का आप करना चाहते हो? मैं देखूंगा एक बार उसको भी बात करें। मोबाइल वाले आ गए हैं। हाँ, एक